फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम स्पेसिफिक वीडियो लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी सीए इंटर जैन 25 क्लियर करा है या जिन्होंने सीए इंटर जैन 25 के पहले वाले अटेम्प्ट में क्लियर करा है और जिनका फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू है नवंबर 2027 में। हर बच्चे की एक इच्छा रहती है कि यार हमारी ऑल इंडिया रैंक आए सीए फाइनल में, और सोने पे सुहागा वो बात हो जाएगी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए सीए फाइनल में। तो क्या ऑल इंडिया रैंक 1 लाई जा सकती है और क्या हम प्री प्लान्ड करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हैं? तो यार ऑल इंडिया रैंक 1 तो लाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। अगर आपने आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन टाइम पे करा दिया तो आपको नवंबर 2027 का अटेम्प्ट मिलेगा, और अगर आपने आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं कराया तो आपका अटेम्प्ट और फर्दर 6 मंथ्स डिले हो जाएगा। अब सर अज्यूमिंग कि आप अपनी आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर करा लेंगे और जो भी आपकी आईटी और ओसी की ट्रेनिंग है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। मुझे मालूम है आप बहुत त्रस्त से चल रहे हैं, आईटी ओसी की क्लासेस आपको मिल नहीं रही है, बट फिर भी आपकी आईटी ओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ सर, हाउ टू प्लान योर क्लासेस। सबसे पहले आपको आज ही आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए सीए फाइनल बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट और रैंक इन सीए फाइनल। फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट लगे, इंटर में कितने अटेम्प्ट लगे, इंटर में एक एक ग्रुप करके दिया, ये सब चीजें अब मैटर नहीं करती। आप आज से ही अपना विजन क्लियर रखो कि हम तो सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक लाएंगे, या एटलीस्ट बोथ ग्रुप तो पास हो ही जाएंगे, क्योंकि सर अगर सोचेंगे बड़ा तो सर फिर पास तो हो ही जाएंगे। अब सबसे पहले तो सर जैसे ही आप कोई भी जगह आर्टिकलशिप करने जाएंगे तो अभी तो सर आर्टिकलशिप में टैक्स का रिटर्न का सीजन, फिर ऑडिट सीजन, ये सब चीजें चल रही है। आप 31 दिसंबर तक कोई क्लासेस मत लो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। 31 दिसंबर तक आप अपने आप को झोंक दो काम के अंदर और मैक्सिमम आर्टिकलशिप से सीखने की कोशिश करो। इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स, रेरा की फाइल्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, जितना आप सीख सकते हो उतना आप सीखो। उसके बाद अब 1 जनवरी 2026 से वापस से बैक टू पवेलियन। देखो ज्यादा टाइम तक अगर लिंक तोड़ी ना तो फिर पढ़ाई में वापस मन नहीं लगेगा। पहली क्लास एफआर की क्लास आप सबसे पहले करना, क्योंकि एफआर इस लीस्ट अमेंडमेंट, उसमें कोई अमेंडमेंट आता नहीं है, भला इन डेज में क्या चेंजेस। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने में आराम से आपके एफआर की क्लास हो जाएगी। और अभी सिर्फ एक ही क्लास एफआर। आपको डिसिप्लिन अप्रोच रखना है, सिर्फ एक लेक्चर देखना है मॉर्निंग में जल्दी उठ के, और उसी को सेम रिवाइज कर लेना है इन द इवनिंग। तो सुबह 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, ऑन एन एवरेज आपका हाफ एन आवर 1 आवर जाएगा रिवीजन में, तो रात को सोने से पहले उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। कॉपी शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजा आपका अटेम्प्ट 2 साल 3 साल 2.5 साल के बाद आता है। अब 2-2.5 साल के बाद आपकी एफआर की क्लासेस पुरानी करी हुई थी, बट हर फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स रहते हैं और हर फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका नहीं बदल जाता 2-3 सालों में। तो अगर आपकी कॉपी मेंटेन रहेगी ना तो आप रिवीजन लेक्चर्स भी सुनते जाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमने क्लास में ये पढ़ा था। उसके बाद जैसे ही एफआर की क्लास खत्म हुई, गिव 10 डेज रिवीजन टाइम टू एफआर, एंड अगर पॉसिबल है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन पेपर लिख लें रीसेंट अटेम्प्ट के। रीसेंट अटेम्प्ट मतलब नवंबर 2025। उससे क्या रहेगा ना, आपका एक बार का एफआर ढंग से हो जाएगा और एफआर पे आपकी ग्रिप भी आ जाएगी। उसके बाद अगला सब्जेक्ट उठाओ एएफएम। 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 आराम से 3 मंथ्स में एएफएम भी हो जाता है। एएफएम बहुत स्कोरिंग है, इसमें आप 70 प्लस इजीली ला सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइनेंस में पैदा करें, और जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है और अकाउंट्स में इंटरेस्ट है उनको एएफएम वाले सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और अकाउंट्स में इंटरेस्ट आपका एफआर थोड़ा खत्म कर देता है, क्योंकि एफआर मोर और लेस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे जाता है, प्रैक्टिकल कम जाता है।
ठीक है सर, एएफएम में बहुत स्कोरिंग है, मुझे खुद एएफएम में 69 मार्क्स आए थे, आपको भी 70 प्लस आ सकते हैं। एएफएम बस एक चीज याद रखना, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करना है और खुद से दिमाग लगा के क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद कॉपी इसमें भी मेंटेन करनी है और स्पेसिफिकली आप फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करना, क्योंकि एएफएम में बहुत सारे फॉर्मूलास हैं। फिर 15 दिन का टाइम दो, अब आप एफआर भी रिवाइज करना और एएफएम भी रिवाइज करना, वरना आप एफआर भूल जाओगे, ठीक है। और इफ पॉसिबल आप पेपर दे दो मई 2026 का, दोनों पेपर एफआर और एएफएम बिना देखे पेपर देखना, तो ये आपको समझ में आएगा कि आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ऑडिट, अब देखो ऑडिट में मिक्स व्यू है, कुछ बच्चे तो समझदार रहते हैं, वो ऑडिट सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि राजा ऑडिट आप किसी से भी पढ़ लो, अल्टीमेटली रट्टे तो आप ही को मारने, अल्टीमेटली याद तो आप ही को करना है। तो आप चाहो तो ऑडिट सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बट अगर आपको ऑडिट से डर लगता है तो आप ऑडिट के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑडिट की क्लासेस 1 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 26 तक खत्म करने की कोशिश करो। और ऑडिट सिर्फ अभी समझो मत, ऑडिट लर्न करना शुरू करो, क्योंकि बिगिनिंग से ही लर्न करोगे तो बीच में वापस भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे, वापस से लर्न करोगे। तो ऑडिट तो ऐसा ही है, उसको लर्न करो भूलो, 3-4 बार लर्न करो भूलो, वैसे ही रहता है ऑडिट का, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर रिवाइज एंटायर फर्स्ट ग्रुप, पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रुप आपको टोटली ढंग से रिवाइज करना है। फिर सर 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर आप अपनी आईडीटी की क्लासेस लो। सर आईडीटी क्लासेस कहाँ से लें? अरे मेरे से ही लोगे और किससे लोगे? और आईडीटी की फुल्ली अमेंडेड क्लासेस लेना जो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट हो, क्योंकि आईडीटी और डीटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, इसलिए आईडीटी डीटी की कोई भी पुरानी क्लास परचेज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च गो फॉर योर डीटी क्लासेस और डायरेक्ट एक्स की भी फुल्ली अमेंडेड क्लासेस आपको लेनी है। इसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल आप अपना स्पॉम निपटा दो। बीच में भी अगर आपके पास टाइम हो, जैसे यहाँ पे एक टाइम बचा था 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो अपना स्पॉम निपटा सकते हो। या सबसे बढ़िया बात बोलूं क्या, देखो आप अभी 31 दिसंबर तक क्लासेस तो कर नहीं रहे हो, तो एक आधी सब्जेक्ट स्पॉम का, 2 सब्जेक्ट स्पॉम का निपटा दो ना। स्पॉम में ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखने, कान में लगा के डबल स्पीड में। ओ सॉरी, इसमें तो 1 पे ही चलता है लेक्चर, तो 1 पे ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पॉम निपटा दो, फॉर्मेलिटी है इंस्टीट्यूट की, तो इसको निपटा दो यार, ठीक है। उसके बाद सर 1 मई से लेकर 30 अक्टूबर 2027 यहां पे आपकी प्रिपरेशन लीव शुरू हो गई और आईबीएस यहीं पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आईबीएस अल्टीमेटली आखिरी में पढ़ना है। और आईबीएस की कोचिंग मत ले लेना भाई, देखो फैकल्टीज मार्केट में बहुत है, आईबीएस की भी कोचिंग है, हम आईबीएस की कोचिंग लोगे क्या? आईबीएस तो आप खुद से ही कर लोगे, ठीक है। फिर प्रिपरेशन लीव में ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट स्लो। क्या अगर बहुत ज्यादा तेजी से स्टार्ट करोगे तो आखिरी में मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, हिम्मत ही नहीं बचेगी। तो स्टार्ट ऑलवेज स्लो। इंश्योर एटलीस्ट 3 रिविजन्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, कम से कम 3 तो करना ही है। गिव मैक्सिमम मॉक टेस्ट, और स्पेसिफिकली आईबीएस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लिखना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और अगर सच्ची में ऑल इंडिया रैंक लानी है तो स्टडी मटेरियल मस्ट है। ऑल इंडिया रैंक के लिए स्टडी मटेरियल भी पढ़नी है, रिवीजन भी करनी है और मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने, तो ही ऑल इंडिया रैंक आती है, ठीक है। बाकी कृष्ण भगवान सब देख लेंगे, सब अच्छा ही करेंगे, आप टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, आर्टिकलशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर सीए फाइनल की क्लासेस पहले से प्लान नहीं करोगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। राजा सीनियर्स आपको बोलेंगे अभी 1.5 साल कोचिंग मत करो। तुम मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपकी लिंक टूट जाएगी। अच्छा, फिर अगर आपकी लिंक टूट गई और बाद में फिर पढ़ने का मन होगा क्या? इसलिए ये जो मैंने प्लान बनाया ना, बहुत स्पेसिफिक प्लान बनाया, और अगर आप इस प्लान से चले ना तो आपका सीए फाइनल यूं मक्खन की तरह निकल जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हम सीए का एग्जाम दे रहे। देखो सीए एग्जाम बहुत ईजी है। टफ क्यों लगता है? बच्चा 1.5 साल तक कोई क्लासेस नहीं करता है, आखिरी में बच्चा बिल्कुल हाइपर हो जाता है क्योंकि फिर क्लासेस करनी पड़ती है। अब उसको समझ नहीं आता तो सुबह को भी क्लास करता है, शाम को भी क्लास करता है, रिवीजन हो नहीं पाता है। 6 महीने की प्रिपरेशन लीव में उसकी क्लासेस चलती रहती है, आखिरी के 2 महीने बचे रहते हैं, वो जैसे जैसे पढ़ता है फिर फेल हो जाता है, फिर अटेम्प्ट लगते हैं, फिर फेल हो जाता है, अटेम्प्ट लगते हैं। अब आपका बड़ा भाई आया है आपको बताने के लिए कि भाई अगर जो बच्चे
पहले से वो गलती कर रहे हैं, अगर आप भी वो गलती करोगे तो फिर तो दिक्कत की बात हो गई ना। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ये जो क्लास का स्केड्यूल है ना बहुत शानदार है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा क्लास का स्केड्यूल बना सकते हैं तो आप वो बना दें, बट इफ यू विल प्लान अर्ली देन यू विल फिनिश अर्ली, एंड इफ यू विल प्लान लेट देन यू विल फिनिश लेट। तो आप जल्दी जल्दी क्लासेस खत्म करो, जल्दी जल्दी से अपना सीए फाइनल क्लियर करो, और फिर हम बनके मिलके मेंबर बनेंगे, और फिर आप भी अपने नाम के आगे लगा देना क्या, सीए और फलाना नाम। और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ये बच्चा वीडियो देखेगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, भले आपका अटेम्प्ट कोई सा भी हो, आप जरूर लिख के जाएंगे सीए। क्यों? क्योंकि 2-3 साल के बाद जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे तो, और फिर आप लिंक्डइन पे अपडेट करेंगे तो मैं वहां पे देखूंगा और मुझे ध्यान आएगा कि यार इस बच्चे ने यहाँ पे कमेंट में लिखा था, और देखो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कितना क्या वर्क करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।